गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स। आज इस लेक्चर में मैं आप लोगों को एमएस वर्ड में हम अपने पैराग्राफ डायलॉग बॉक्स को कैसे यूज़ करेंगे उसके बारे में बताऊंगी। मैंने आप लोगों को इसके प्रीवियस लेक्चर में फॉन्ट डायलॉग बॉक्स के बारे में बताया था और पैराग्राफ ऑप्शन जो है, पैराग्राफ सेटिंग का जो ऑप्शन है वो हमें होम मेनू पर मिलता है। तो यहाँ पर मैंने एक पैराग्राफ लिख लिया है, पैराग्राफ पहले से मैंने लिखा हुआ है। अब हम इस पैराग्राफ डायलॉग बॉक्स के जो फीचर्स हैं उन्हें अप्लाई करके सेट करेंगे। तो सबसे पहले हम अपने पैराग्राफ को सेलेक्ट कर लेते हैं। जैसा कि मैंने आपको पहले भी बताया कि हमें कोई भी अपने टेक्स्ट पर अगर कोई भी फॉर्मेटिंग या एडिटिंग करनी है बाय दी वर्ड, तो हमें उन्हें पहले सेलेक्ट करना होगा। जैसे ही आप लोगों ने सेलेक्ट किया है तो अब हम इस पर पैराग्राफ के जो अलाइनमेंट के ऑप्शन हैं, हम पैराग्राफ को यहाँ अलाइन करना सीखेंगे। अलाइनमेंट का मतलब होता है पैराग्राफ को एक पोजीशन देना। अपना जो पेज है, हमारा जो पेज है जहाँ पर हम टेक्स्ट लिख रहे हैं, क्योंकि हम जब टेक्स्ट डॉक्यूमेंट बनाते हैं तो हमारे पास बेसिकली वन लाइन सेंटेंसेस भी होते हैं और मल्टीपल लाइन सेंटेंसेस भी होते हैं। तो यहाँ पर पैराग्राफ का मतलब है जब आपके पास अगर मल्टीपल लाइन सेंटेंस अवेलेबल हैं तो उन्हें हम पैराग्राफ कहते हैं। और इन पैराग्राफ को हम अपने पेज पर किस तरीके से प्रेजेंट करेंगे, किस पोजीशन पर प्रेजेंट करेंगे, उसके लिए हम पैराग्राफ अलाइनमेंट का यूज़ करते हैं। तो हमारे पास अलाइनमेंट के लिए यहाँ पर 4 ऑप्शंस हैं, जिसमें से पहला ऑप्शन है आपके लेफ्ट अलाइनमेंट का। देखिए मैं माउस पॉइंटर को जहाँ पर ले जा रही हूँ और जो ऑप्शन ब्लिंक हो रहा है ये हमारा 4 अलाइनमेंट ऑप्शन है, जिसमें से पहला है आपका लेफ्ट अलाइनमेंट, दूसरा है मिडिल सेंटर अलाइनमेंट, तीसरा है राइट अलाइनमेंट और चौथा है जस्टिफाई। तो सबसे पहला अलाइनमेंट हम अप्लाई करते हैं। जैसे ही मैं अपने पैराग्राफ को सेलेक्ट करके लेफ्ट अलाइनमेंट पर क्लिक करूंगी, हमारा जो पैराग्राफ है वो लेफ्ट अलाइनमेंट की तरफ, मतलब लेफ्ट आपके पेज के लेफ्ट साइड की तरफ से सेट किया जाएगा, जिससे देख रहे होंगे आप देख रहे होंगे कि लेफ्ट की तरफ सारे कैरेक्टर्स जो हैं वो बिल्कुल लाइन टू लाइन अरेंज है और राइट की तरफ आपके जो टेक्स्ट हैं, जो लाइन है, उनमें कहीं ना कहीं आपको यहाँ पर देखिए स्पेस दिखाई दे रहा है ना। तो इसका ये मतलब है कि हमारा जो पैराग्राफ है वो लेफ्ट से वर्ड टू वर्ड, लाइन टू लाइन अरेंज किया गया है और राइट की तरफ उनके बीच में, टेक्स्ट के बीच में स्पेस दिखाई दे रहा है। यहाँ पर देखिए राइट में, यहाँ पर टेक्स्ट में यहाँ पर स्पेस दिखाई दे रहा है। अब हम अपने पैराग्राफ को फिर से सेलेक्ट करते हैं और सेंटर अलाइनमेंट की ओर चलते हैं। जैसे ही मैं सेंटर पर क्लिक करूंगी तो हमारा जो पैराग्राफ है वो, उसके जितने भी टेक्स्ट हैं वो सारे सेंटर में अलाइन हो जाएंगे, जिससे लेफ्ट की तरफ आप देख रहे होंगे, लेफ्ट की तरफ जो वर्ड हैं वहाँ पर भी स्पेस दिखाई दे रहा है और इधर राइट की तरफ जो वर्ड है वहाँ पर भी स्पेस दिखाई दे रहा है और सेंटर पर सारे वर्ड जो हैं वो अरेंज्ड हैं। नेक्स्ट अलाइनमेंट है हमारा राइट। तो राइट के लिए फिर से हम सेलेक्ट कर लेते हैं और जैसे ही हम राइट अलाइनमेंट पर क्लिक करेंगे तो हमारे जितने भी पैराग्राफ के जो लाइंस हैं, क्योंकि मैंने कहा पैराग्राफ जो होता है वो मल्टीपल लाइन से मिलकर बना होता है, तो हमारे जितने भी पैराग्राफ के जो मल्टीपल लाइंस हैं वो राइट से पूरे सेटेड दिखाई दे रहे हैं लाइन टू लाइन। लेकिन लेफ्ट की तरफ अगर हम देखें तो हमारे टेक्स्ट, हमारे वर्ड के बीच में स्पेस दिखाई दे रहा है। तो हम जो मोस्टली यूज़ होने वाला अलाइनमेंट है वो है हमारा लास्ट अलाइनमेंट और उसे हम कहते हैं जस्टिफाई अलाइनमेंट। क्योंकि जस्टिफाई अलाइनमेंट का यूज़ करके हम अपने टेक्स्ट को लेफ्ट और राइट साइड से स्पेस देकर, टॉप और बॉटम साइड से स्पेस देकर अपने पूरे पेज के मिडिल पॉइंट पर लाइन टू लाइन अरेंज करते हैं। जैसा कि आप देख रहे होंगे, जैसे ही मैंने वर्ड को सेलेक्ट करके अपने जस्टिफाई अलाइनमेंट पर क्लिक किया तो हमारा जो पेज है, आप देख रहे होंगे जैसे ही मैंने क्लिक किया
तो हमारा जो पैराग्राफ है उसमें आपको आप दिख रहे हैं ना, आपको लेफ्ट में वर्ड्स के बीच में लाइंस के बीच में जो हमारे मल्टीपल लाइंस हैं उनके बीच में ना स्पेस दिखाई दे रहा है, ना सेंटर पे दिखाई दे रहा है, और उसी तरीके से ना ही राइट पर दिखाई दे रहा है। तो हम जब टेक्स्ट डॉक्यूमेंट बनाते हैं, आप अपने काम के लिए अगर कोई वर्ड फाइल या टेक्स्ट फाइल डॉक्यूमेंट क्रिएट कर रहे हैं तो हम हमेशा जस्टिफाई अलाइनमेंट का यूज़ करते हैं, जो कि हमारे टेक्स्ट को बोथ साइड से, लेफ्ट राइट दोनों साइड से एक्स्ट्रा स्पेस ऐड करके मिडिल ऑफ द पेज हमें शो करता है, जैसा कि आप देख रहे हैं। नेक्स्ट पैराग्राफ को भी हम उसी तरीके से कर लेते हैं। तो इससे पहले आप सेलेक्ट करिए अपने पैराग्राफ को और जस्टिफाई पर क्लिक करेंगे जैसे ही, तो आपका जो सेकेंड पैराग्राफ है वो भी देखिए जस्टिफाई अलाइनमेंट्स के साथ सेट हो गया है। अब उसके बाद है आपका नेक्स्ट ऑप्शन है लाइन स्पेसिंग का। तो जैसा कि मैंने कहा कि जब हम पैराग्राफ क्रिएट करते हैं तो जो पैराग्राफ होता है वो मल्टीपल लाइंस का कलेक्शन होता है। तो अगर हमें अपने, जैसे कि आप यहाँ पर देख रहे हैं हमारे पास यहाँ पर मल्टीपल लाइंस बनी हुई हैं, अगर आप इन लाइंस के बीच में स्पेसिंग चाहते हैं तब हम लाइन स्पेसिंग का यूज़ करेंगे। हमारे पास यहाँ पर जैसे ही आप इस लाइन स्पेसिंग ऑप्शन पर क्लिक करते हैं तो आपको कितने पॉइंट की स्पेसिंग करनी है आप यहाँ पर उसे सेलेक्ट कर सकते हैं। बेसिकली हम अपने यूज के अकॉर्डिंग, अपने नीड के अकॉर्डिंग लाइन स्पेसिंग को रखते हैं। मान लीजिए मैं अपने हर एक लाइन के बीच में 1.15 का स्पेस रखना चाहती हूँ, तो पहले हम इसे सेलेक्ट कर लेते हैं। ये मैंने सेलेक्ट किया, देन हम लाइन स्पेसिंग पे गए और 1.15 का मैंने स्पेसिंग किया है। तो वो स्पेसिंग देखिए, मुझे आप देख रहे होंगे कि किस तरीके से हर एक लाइन के बीच पे स्पेसिंग बदल गई है। आप अगर ज़्यादा स्पेस रखना चाहते हैं तो आप अपनी पॉइंट वैल्यू बढ़ा दीजिए। अगर मैं 2.5 का स्पेस रखती हूँ तो देखिए किस तरीके से मेरे हर एक लाइन के बीच में स्पेसिंग दिखाई दे रही है। तो यूज़र के ऊपर डिपेंड करता है कि वो टेक्स्ट डॉक्यूमेंट बनाते समय अपने टेक्स्ट के, अपने लाइंस के बीच में कितनी स्पेसिंग रखना चाहता है। तो हम जनरली जो हमारी यूज़ होने वाली स्पेसिंग है वो है 1.5 जो है पॉइंट जो है हमारे हर एक लाइन के बीच में जो लाइन स्पेसिंग पॉइंट है, हम जनरली उन्हें टेक्स्ट डॉक्यूमेंट क्रिएट करने के लिए यूज़ करते हैं। और उसके बाद नेक्स्ट ऑप्शन आप देख रहे होंगे, मान लीजिए आप अपने इस पैराग्राफ को हाईलाइट करना चाहते हैं। किसी आपका जो आपके पास बहुत सारे पेजेस हैं, बहुत सारे पैराग्राफ्स हैं और उन पैराग्राफ में से किसी एक पैराग्राफ को आप हाईलाइट करना चाहते हैं जो कि कोई एक इम्पॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन शो कर रहा है, तो हम उसे यहाँ से कलर से शेड कर सकते हैं। उसके लिए आप इसे सेलेक्ट करिए, देन शेडिंग ऑप्शन में हम जाएंगे जो पैराग्राफ डायलॉग बॉक्स में दिया है उस पर क्लिक करेंगे और जिस भी कलर की शेडिंग आपको अपने उस पैराग्राफ पर शो करनी है आप उसे सेलेक्ट कर देंगे। इट मीन्स हम अपने पैराग्राफ को यहाँ पर हाईलाइट कर रहे हैं और ये बता रहे हैं कि इस पूरे डॉक्यूमेंट या इस पूरे पेज में ये पैराग्राफ जो है वो कुछ इम्पॉर्टेंट इंफॉर्मेशन रखता है। आप चाहें तो अपने पैराग्राफ को बॉटम बॉर्डर भी दे सकते हैं, मतलब आप एक हाईलाइटेड पॉइंट, ये हमारे पास बॉर्डर के स्टाइल हैं, आप चाहें तो उन्हें बॉर्डर भी अप्लाई कर सकते हैं। चाहे आप बॉटम बॉर्डर दे दीजिए, चाहे आप टॉप बॉर्डर दे दीजिए, चाहे आप लेफ़्ट बॉर्डर दे दीजिए या राइट बॉर्डर दे दीजिए, या आप चारों तरफ से बॉर्डर अप्लाई कर दीजिए। तो देखिए यहाँ पर हमारे पास डिफरेंट नंबर ऑफ बॉर्डर्स ऑप्शंस हैं। अगर मुझे आउटसाइड बॉर्डर चाहिए, पूरे पैराग्राफ पर आउटसाइड बॉर्डर चाहिए तो हम इस तरीके से आउटसाइड बॉर्डर भी लगा सकते हैं। अगर मुझे बॉर्डर नहीं चाहिए तो हमारे पास देखिए यहाँ नो बॉर्डर का भी ऑप्शन है, हम बॉर्डर रिमूव कर सकते हैं। अगर मुझे लेफ़्ट साइड पे बॉर्डर चाहिए तो मैं लेफ़्ट साइड का बॉर्डर सेलेक्ट कर सकती हूँ। अगर मुझे राइट साइड में चाहिए तो मैं राइट साइड का बॉर्डर ऑप्शन सेलेक्ट कर सकती हूँ। अगर मुझे बॉटम साइड पे चाहिए
तो मैं बॉटम बॉर्डर भी यूज़ कर सकती हूँ। तो इस तरीके से हम अपने पैराग्राफ को डिफरेंट बॉर्डर्स पैटर्न्स का यहाँ पर जो हमारे पास अवेलेबल्स हैं उनका यूज़ करके हम बॉर्डर शो कर सकते हैं। बेसिकली हम जनरली आउटसाइड बॉर्डर का यूज़ करते हैं, जिससे हमारा जो पैराग्राफ है वो एक बॉक्स के अंदर दिखाई देता है, और इससे हम ये शो कर पाते हैं, जब हम बॉर्डर्स का यूज़ करते हैं तो हम ये शो कर पाते हैं कि हमारे पूरे उस पेज में या उस डॉक्यूमेंट में ये इंफॉर्मेशन जो बॉर्डर के अंदर है, जो एक बॉक्स के अंदर है, वो मोस्ट इम्पॉर्टेंट इंफॉर्मेशन है। तो आज इस लेक्चर में मैं आप लोगों को बस इतना ही बताऊंगी। इसके नेक्स्ट लेक्चर में हम पैराग्राफ से रिलेटेड जो और भी अदर्स ऑप्शंस हैं हमारे देख रहे होंगे, जिसे मैं हाईलाइट कर रही हूँ, हम उनके बारे में डिस्कस करेंगे। आगे हम देखते हैं हमारे वर्ड से रिलेटेड वो 5 क्वेश्चंस जो किसी भी कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम में पूछे जा सकते हैं या पूछे गए हैं। तो सबसे पहला क्वेश्चन है कि MS वर्ड को रन कमांड के द्वारा खोलने के लिए क्या टाइप करते हैं। तो मैंने आप लोगों को प्रीवियसली भी बताया था कि जब हम MS वर्ड को ओपन करते हैं तो हम स्टार्ट मेनू से ओपन कर सकते हैं और रन कमांड के थ्रू भी हम ओपन कर सकते हैं। तो रन कमांड के थ्रू जब हम इसे ओपन करेंगे तो उसके लिए हमें लिखना होता है, सेकेंड ऑप्शन है आपका विन वर्ड। देखिए मैंने यहाँ पर यहाँ पर मैंने आंसर लिखा हुआ है, आंसर है हमारा बी, विन वर्ड। हमें विन वर्ड टाइप करना होता है। इसे मैं आपको प्रैक्टिकली भी करके बताती हूँ। आप जैसे ही स्टार्ट बटन पर क्लिक करेंगे तो देखिए यहाँ पर आपका ये जो कमांड दिख रहा है, रन कमांड, आप यहाँ पर जब विन वर्ड लिखेंगे तो आपको विन वर्ड लिखेंगे, जैसे ही आप ओपन करेंगे ये आपका कमांड रन कमांड दिख रहा है, इस पर जैसे ही आप विन वर्ड लिखेंगे और जैसे ही इस पर क्लिक करेंगे तो आपकी MS वर्ड की जो फाइल है वो ओपन हो जाएगी। देखिए यहाँ पर दूसरी फाइल आपके सामने ओपन हो गई है। तो इस तरीके से हम रन कमांड के थ्रू विन वर्ड टाइप करेंगे तो हमारी वर्ड फाइल ओपन हो जाएगी। दूसरा क्वेश्चन है हमारा कि कार्य क्षेत्र को नापने के लिए किस बार का उपयोग किया जाता है। कार्य क्षेत्र मैंने आपको बताया था कि हमारा वर्किंग स्पेस जो होता है वर्ड में वो होता है ये पेज। तो इस पेज को नापने के लिए किस बार का उपयोग किया जाता है, तो वो है हमारा आंसर है उसमें रूलर बार। हम रूलर बार का यूज़ करते हैं कार्य क्षेत्र को मापने के लिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा MS वर्ड 2007 में फाइल को खोलने, सेव करने और बंद करने से संबंधित कमांड किस में होते हैं। आपके पास 4 ऑप्शन दिए हैं, होम मेनू में, ऑफिस बटन में, न्यू में या इंसर्ट में। तो मैंने आप लोगों को प्रीवियसली भी बताया था कि MS वर्ड 2007 को जब हम यूज़ करते हैं तो ये हमारा, ये देखिए यहाँ पर मैं क्लिक कर रही हूँ, ऑफिस बटन है जिसमें हमारे पास न्यू मतलब फाइल को खोलने, ओपन करने, सेव करने और बंद करने, क्लोज के ऑप्शन होते हैं। तो हमने खोला है तो ओपन ऑप्शन है, सेव कर रहे हैं और क्लोज कर रहे हैं। तो इसका आंसर होगा आंसर ऑप्शन नंबर बी, ऑफिस बटन। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा कि अगर हमने किसी लाइन को सेलेक्ट की है और उसे हमें बोल्ड करना है तो कौन सी शॉर्टकट कुंजी हम यूज़ करेंगे। तो हमारा आंसर है आंसर डी, Ctrl+B को जब हम प्रेस करेंगे तो जो सेलेक्टेड लाइन है वो बोल्ड हो जाएगी। आपको मैंने प्रीवियसली भी बताया है। और नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा कि जब सेलेक्टेड लाइन को हमें अंडरलाइन करना है तब हमारे पास कौन सा शॉर्टकट की होगा। तो अंडरलाइन करने के लिए भी हमारे पास जो शॉर्टकट की होती है वो होती है Ctrl+U। और एक नेक्स्ट क्वेश्चन और है हमारे पास कि जब हम सेलेक्टेड लाइन को डबल अंडरलाइन करना चाहते हैं, मतलब जब हमें उसे अंडरलाइन करना है तब हम कौन से शॉर्टकट कुंजी का यूज़ करते हैं। तो हमारे पास आंसर है Ctrl+U। तो ये हमारे
आंसर्स हैं जिनका ये हमारा Ctrl+U जो है जिसके थ्रू हम अपने सेलेक्टेड लाइन को क्या कर पाते हैं, शॉर्टकट की का यूज़ करके अंडरलाइन कर पाते हैं। तो ये हमारे कुछ क्वेश्चंस हैं जो वर्ड से रिलेटेड हैं और इन्हें पूछा गया भी है और पूछा जा भी सकता है। तो इस टाइप के क्वेश्चंस की अगर आप प्रैक्टिस करते रहेंगे तो आपके कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम की भी तैयारी होते रहेगी। ओके, थैंक यू फ्रेंड्स, मेरे वीडियोस को देखने के लिए, उन्हें लाइक करने के लिए और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करने के लिए। ओके, थैंक यू, गुड बाय।